नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम बकाइक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आज आपके सामने जो है एक विश्व का मानचित्र लेकर आया हूँ और मैं उसका थोड़ा-सा नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, विश्व में जो कंट्रियाँ हैं, उनके बारे में एक सरसरी तरीके से मोटा-मोटा नज़रिया आपको जो बिगिनर है, उनके लिए देना चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो से कुछ सीखें कि किस तरह से भारत का जो ट्रेड होता है, उस पर किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं भारत पर और किस तरह से अमेरिका जो कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जो कि बहुत कुछ इन ट्रेड से उनको जो फ़ायदा मिलता है और किस तरह से एक समुद्र में होना किसी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, किसी के लिए यह एक नुकसानदायक भी है और कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री है, मैं इसके बारे में एक थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। विश्व के 7 महाद्वीप हैं और ये 7 महाद्वीप जो है इस प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत का व्यापार किस तरीके से हो रहा है। भारत जो है किस तरह से, ये देखिए आप नक्शे में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि भारत, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, भारत जो है किस तरह से एक किस तरह की आकृति जो है भारत की रही है। भारत जो है तीनों ओर से, देखिए आप, ये देखिए, ये पश्चिमी है, ये पश्चिम है, यह पूरब है। यहाँ से जो हमारा ये पूरब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इधर को देखिए आप और इधर को देखिए, ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है। जहाँ हमारा श्रीनगर है वहाँ उत्तर है और नीचे जो हमारा श्रीलंका के साथ जो हमारा, ये देखिए आप नीचे जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है, ये दक्षिण कन्याकुमारी तक है, ठीक है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से कॉरिडोर भी है इंडिया का, इस तरह से जंक्शन पॉइंट भी है हिंदुस्तान का। और ये देखिए हिंदुस्तान जो है, ये ये देखिए आप, ये सारा जो है समुद्र है, ये जो हिंद महासागर है हमारा, देखिए जिसको हम अपनी लैंग्वेज में समुद्र सागर, महासागर, भारत की क्या, विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी नदियाँ इस हिंद महासागर के आसपास है, ठीक है जी। और जो है पूरा जो कंट्री है, हमारे पूरे देश की जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम रिलेटेड है और हम ये आशा करते हैं कि ये देखिए, हम ये बिल्कुल तरीके से ये आशा करते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश जो हमारा देश इंडिया है, इसमें भी जो है लोग की भूमि जो एक दूसरे की भूमि, ज़मीन जो है बिल्कुल, बिल्कुल इकट्ठी ज़मीनें हैं। और हम जब विश्व एक दूसरे जब कोई भी देश एक दूसरे से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, एक दूसरे के सहयोग के बिना आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, तो उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के सहयोग के बिना आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। और चलो, हम थोड़ा-सा आज आपको, वैसे तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बहुत बड़ा है, लेकिन देख लीजिए, मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, क्या कोई हमें बता सकता है कि इसमें आप अपना घर देख सकते हो? नहीं। हम अपने आप पे अभिमान करते हैं कि हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, हम अपने आप को इसमें ढूँढ नहीं पाएँगे। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर एरोगेंस की कोई भी व्यक्ति कभी एरोगेंस ना करे। ईश्वर का दिया हुआ जो भी कुछ है वह बहुत है। इसलिए मैं आपको सिर्फ आज यही बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड को देखिए, विश्व के मानचित्र पर देखिए, ये और किस तरह से
एक दूसरे की हमें सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना से आगे चलना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत भी जो है मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि आत्मनिर्भर बनेंगे, अच्छे सुखविंदर सुक्खू जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे। हम इसका समर्थन करते हैं कि भारत ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं? हम अगर डिजिटल बने हैं तो अच्छी बात है। अगर आज हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, भीम ऐप से हम करते हैं, ठीक है जी, और पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं, तो ये मानना पड़ता है कि हम बहुत कुछ अभी भी भारत में सीखने के लिए बहुत कुछ है, भारत को अभी बहुत आगे जाना है। इसलिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भारत जो भी है, पेट्रोल का आयात है, निर्यात है, जिस तरह का भी हम निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो ये कंट्रियाँ जो है आपस में मिली-जुली है। बिल्कुल हम सहयोग और आत्मनिर्भर की ओर हमें जाना चाहिए। और मैं देखना बताना चाहता हूँ कि रशिया विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। एक ऐसी कंट्री है, देख लीजिएगा आप, ये देखिए मैं आपको ये मैप पे रशिया दिखा रहा हूँ, एक शो कर रहा हूँ। रशिया एक ऐसी कंट्री है, यही देखिए आप, रशिया का टाइम जोन जो है, इंडिया का टाइम जोन जो है, ये आपको जो ऊपर घड़ियाँ जैसी दिखाई दे रही है, ये टाइम जोन है। देखिए ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्ल्ड पावर लीडर संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये इसी का ही पार्ट है उत्तर अमेरिका। देखिए उत्तर अमेरिका, देखिए पहले नक्शे को समझना होता है। सबसे पहले हमें ये जो पार्ट है, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है जी, ये देखिए ये जो रशिया है, और इधर की ये उत्तरी प्रशांत सागर जो है, और नीचे को जो है दक्षिण प्रशांत सागर है। देखिए सबसे पहले समझना होता है, ये क्या है हमारा, ये पूर्व है, ये जो हमारा पूर्व, ठीक है जी, ये जो है पूर्व, इसको बोला जाता है पूरब। ओके, इसको बोला जाता है पश्चिम। इधर इधर का ये इस एरिया को पश्चिम बोला जाएगा। हर नक्शे में यही होगा। इधर को हमारा जो राइट साइड होगा, नक्शे में जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, पूरब होगा। और नक्शे में जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होगा। और जो हमारे आंखों, जो हमारे सिर के साथ ऊपर को जो है, ये देख लीजिए ऊपर की ओर, ठीक है, और ये डाउन की ओर, ऊपर की ओर जो है क्या होगा, उत्तर होगा। नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। भाई इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि किस तरह से ये विश्व बना है, किस तरह से भगवान ने ये प्रकृति बनाई है, किस तरह का हमें जो इस तरह का मैं मानता हूँ कि ये शायद भगवान का दिया वरदान है कि उत्तर में वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी उत्तर होगा, जहाँ जहाँ भी पूरब होगा, जहाँ जहाँ भी पश्चिम होगा, जहाँ जहाँ भी दक्षिण होगा, भाई वहाँ कुछ ना कुछ विशेषता है, और एक जैसी ही विशेषता है, ऐसा नहीं है। देखिए आप उत्तर में जाइए, किसी भी नक्शे के उत्तर में जाइए, तो वहाँ क्या है, आपको बर्फ मिलेगी। ये समझने की बात है दोस्तों, ये भगवान का, कुदरत का दिया हुआ वरदान है कि उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, चाहे इंडिया के जाओ, ऑस्ट्रेलिया के जाओ, पाकिस्तान के जाओ, दक्षिण अफ्रीका को जाए, चाहे आप उत्तर अमेरिका की तरफ जाओ, दोस्तों ये भगवान का वरदान है। यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो उत्तर उत्तर है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश का नक्शा जो है, उत्तर की देख लीजिएगा आप, उत्तर देख लीजिएगा, वहाँ पे क्या है, जैसे हमारा ये ऊपर का जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ जो हमारा चंबा है, ये उत्तर में आते हैं। मैं उस दिन इसके लिए कभी एक वीडियो और लेके आऊँगा हिमाचल के ऊपर, लेकिन मैं आज वर्ल्ड की बात करूँ। भाई ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है जी। और जो हमारे 7 महाद्वीप है, देख लीजिए, मैं महाद्वीपों को भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा है रशिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और देखिए, और ये हम आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का कर लीजिएगा आप, दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका है। एशिया देख लीजिएगा,
अफ्रीका देख लीजिएगा, यूरोप देख लीजिएगा, ठीक है जी, और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इस तरह का ये बिजनेस है, यहाँ से ट्रेड डील होती है। भारत को जो है देख लीजिएगा आप, भारत को जो यहाँ से जाना पड़ता है, ये देख लीजिएगा आप, इधर से जाना पड़ता है, लेकिन भारत ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है ट्रेड के लिए। अपना पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड किया जाता है, ये देख लीजिए। भारत, महात्मा गांधी जो है, जहाज, जो नदी के जहाज होते हैं, ठीक है, देख लीजिए, साउथ अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए। यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये इंडिया है, और इंडिया, ये देख लिए, ये देखो आप, ये दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ गए थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी यहाँ रहे हैं, ठीक है जी। 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आए थे हिंदुस्तान में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के जब भारत आए थे, इसी रास्ते से हिंदुस्तान आए थे, और इसी रास्ते से जो क्या बोला गया था कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रवास हुआ था, ये हिंदुस्तान में प्रवास हुआ था। किसका किसका प्रवास हुआ था? महात्मा गांधी जी आए थे। देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, 3 महाद्वीप जो हमारे, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिएगा आप, ये 3 महाद्वीप बिल्कुल सटे हुए हैं। ये 3 महाद्वीप है, देखिए, ये सटे हुए हैं। एशिया, ये देख लीजिए, एशिया, ये एशिया है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये एशिया है, ठीक है जी। जो हमारा जो एशिया है, ये एशिया है दोस्तों, ये एशिया। उसके बाद देख लीजिए यूरोप, यहाँ से जो है यूरोप, यूरोप हम बोलते हैं यूरोपियन कंट्री, ये यूरोप की कंट्री है। यहीं जो अंग्रेज थे, काले गोरे अंग्रेज थे, ये अंग्रेज देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इस नक्शे पे जितना मुझसे बन पड़ेगा, क्योंकि ये देख लीजिए, इंग्लैंड आपको दिख रहा होगा। ये अंग्रेज जो है, इन्होंने भारत पर राज किया दोस्तों। ये देख लीजिए, अंग्रेज, इंग्लैंड, अंग्रेज का नाम ब्रिटानिया भी बोलते हैं, अंग्रेज भी बोलते हैं, और इंग्लैंड भी बोलते हैं। नाम का फर्क है, ये देख लीजिएगा आप। ये मैं नक्शे में बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इंग्लैंड, इस तरह की इनका नक्शा है, इंग्लैंड का ये नक्शा है। ये देखिए आप, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है। इन्होंने इन्होंने भारत पर राज किया दोस्तों। इन्होंने भारत को गुलाम किया, क्योंकि भारत जो है, भारत में इन्होंने, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देख लीजिए, ये भारत जो है इनके ईस्ट में पड़ता है। तो आप ये ना समझिए कि ये नाम कहाँ से दिया गया है। भारत जो है इनके, इंग्लैंड के, यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया है। ये देखिए, अंग्रेज जो यहाँ से आए, इस रास्ते से आए, और ये देखिए, यहाँ से सीधा उन्होंने भारत पर राज किया। और ये देखिए आप, भारत अब जो है, ये देखिए, इंडिया देख लीजिएगा, ये देखो इंडिया। मैं आपको एक छोटा सा ही बता रहा हूँ भारत के बारे में। ये देखो, अरब सागर देख लीजिएगा, इधर को अरब सागर, यहाँ बिल्कुल दिया गया है। अदब की खाड़ी, ये देखिए, अदब की खाड़ी, ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अदब की खाड़ी। ये भारत का ट्रेड डील है। अब जो है, भारत ने जो है इधर से व्यापार करना बंद कर दिया है, ये दक्षिण अफ्रीका होते हुए। ये देख लीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर, जुगेरा, इधर से भारत व्यापार नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि जो स्वेज नहर है, ये देख लीजिए, स्वेज नहर बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, स्वेज नहर, ये स्वेज नहर, लाल सागर, लाल सागर, ठीक है, और ये काहिरा, मिस्र, ठीक है, यहाँ से होकर भूमध्य सागर। ये देख लीजिए, भारत एक शक्तिशाली कंट्री है दोस्तों। भारत एक पावरफुल कंट्री है। ये छोटे छोटे अफ्रीका के कंट्री, ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं अमेरिका के साथ। देख लीजिएगा, अमेरिका के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत एक ऐसा कंट्री है जो इनको सबको अपने दबाव में रखता है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई
भूमध्य सागर में आपने अभी सुना होगा कि भूमध्य सागर में जहाज़ों का आना-जाना हो गया था। यहाँ पर भारत ने ही एक ऐसा यहाँ पे भारत ने बोला भैया यहाँ पे कब्ज़ा आप नहीं कर सकते। भूमध्य सागर जो है रीढ़ बैकबोन है हिंदुस्तान की, क्योंकि यहीं से ही भारत जो है कई कंट्रियों की बैकबोन है। यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, ये सार्वजनिक है। लेकिन यहाँ पर जो ये कंट्री है काहिरा, ये आप देखिए लाल सागर, ये लाल सागर जो है ये देखो लाल सागर, ये यहाँ से देखिए जब भारत का बिजनेस होता है मुंबई के लिए, हैदराबाद, पुणे, ये हमारे सी पोर्ट है। यहाँ पर जो है गुजरात, यहाँ से जो है क्या किया जाता है भारत के लिए पेट्रोल आता है। कहाँ से आता है? इसी रास्ते भूमध्य लाल्टा, यहाँ से माल्टा, अंड महासागर, वेनेजुएला, ये देख लिए अभी हाल ही ये खबरों में रहा है वेनेजुएला। यहाँ से तेल, ऑयल, यहाँ से शॉर्टकट आता है। अगर आप साउथ अफ्रीका हुए आते हैंगे तो ये महंगा पड़ेगा पेट्रोल हिंदुस्तान के लिए, लेकिन भारत कभी भी व्यापार यहाँ से नहीं करता। हाँ, पहले करता था जब ये भूमध्य सागर और ये मिस्र ने, अब ये जो मिस्र है काहिरा काहिरा बोलते हैं इसको ये कंट्री है, इसने यहाँ पे एक नहर बना रखी है। ये इसको ये लैंड ये कंट्री जो है यहाँ पे हर बंदे से, हर हिंदुस्तानी से, क्या जितने भी कंट्रियाँ है वर्ल्ड की, यहाँ से ही व्यापार करती है, क्योंकि ये शॉर्ट है भाई, ये शॉर्टकट रास्ता है। और रशिया भी यहाँ से शॉर्ट है। रशिया से इंडिया को सामान लाना तो इस रास्ते से भी ला सकता है, और फिर उधर से भी जापान होते हुए देख लीजिएगा आप, इधर को थाईलैंड होते हुए, जापान, मलेशिया होते हुए, यहाँ से भी भारत जो है बिजनेस ट्रेड डील करता है। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छा यही है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है और ये समझा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया देख लीजिएगा आप, और ये उत्तर अमेरिका देख लीजिएगा। उत्तर अमेरिका और अर्जेंटीना, ठीक है, चिली, ये देख लीजिए एक चिली कंट्री है, इस तरह की लाइन है भाई दोस्तों। चिली जो है इस तरह से फैला, अर्जेंटीना देख लीजिए आप किस तरह से फैला हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया है, और आशा करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मैप को सीखिए। अगर हमें अपना मैप हिंदुस्तान के बारे में नहीं नॉलेज है और वर्ल्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत किस तरह से ट्रेड डील करता है, हम किस किस तरह से अपने जो सोर्सेस है हमें उसको उजागर करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारा भंडार तेल का है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वो टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से हम उसको उन ओरिजिनल प्राकृतिक सोर्स को प्राप्त कर सके। लेकिन हिंदुस्तान जो है धीरे धीरे प्रगति कर रहा है ताकि हम वर्ल्ड पावर बन सके, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 तक हमें 100 साल हो जाएंगे, 100 सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 तक जो है वर्ल्ड पावर बनने की, और पक्का मेरा 100% दावा करता हूँ कि ऐसा होगा। तो मैं आज सिर्फ ये आपको 18-20 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं छोटी छोटी जानकारी आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और ये 18-20 मिनट का शो था, और ये मैं कभी आपके लिए नदियों के बारे में और इस तरह की ट्रेड डील के बारे में, एक कंट्री के बारे में आपको यूट्यूब वीडियो पर बकायदा एजुकेशन में आपको बताता रहूँगा। और मेरा कोशिश करूँगा कि जिनको ये नहीं आता है, जिन बच्चों को, या जो बच्चे या जो कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश जेबीटी, टीजीटी टेट, पटवारी एग्ज़ाम या जेबीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद दोस्तों।